पता चल रहा है तो तुम्हारी रिपोर्ट आ गई तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अच्छा। और जिन्हें ऐसे ऐसे करते करते आज कम से कम 2 महीनों में जा रहे हैं। बस प्रदर्शन जैसे बस अल्लाह को बहुत सुकून भी दे रहे, बहुत अल्लाह यहाँ ताला पर ठीक लग रहा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, हमारे मुल्क में कोरोना वायरस के चलते मुल्की सतह पर तबलीगी जमात और मरकज़ निज़ामुद्दीन को निशाना बनाया गया और उन्हें हर तरह हिरासा करने की कोशिश की गई। इस तरह सूबाई राजस्थान और राजस्थान के ज़िला भरतपुर में भी तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जगह जगह क्वारंटाइन कर दिया गया था। बहुत से लोग ऐसी जगहों पर रखे गए जहां सहूलियात का बिल्कुल फुकदान था, खाने पीने का नज़म भी बिल्कुल नाकाफ़ी था। लोग बहुत खौफज़दा और परेशान हाल थे। ये देखते हुए जामिया दारुल मोहम्मदिया मीलखेड़ा की इंतज़ामिया ने प्रशासन से पेशकश की कि हमारे पास जगह के साथ साथ सहूलियात का भी नज़म है। हुकूमत ने इस पेशकश को कबूल किया और फिर मीलखेड़ा के मदरसतुल बनात कुल्लियतुत ताहिरात की पूरी इमारत को क्वारंटाइन सेंटर 23 अप्रैल को बना दिया गया था, जिसमें तकरीबन 15-20 जमात और मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको लगाकर तकरीबन 125 आदमियों को यहाँ पर रखा गया। यहाँ आकर जमात के लोगों ने बताया कि उनको किस तरह परेशानियाँ हो रही थी। कई लोगों ने बताया कि उनको 2-2, 3-3 टाइम का खाना भी मैसर नहीं हुआ। बिलाखिर वो यहाँ आए और उनको बहुत सुकून और राहत मिली। अब उनका मुकम्मल खाना रहना पूरा मदरसे की तरफ से मुहैया किया जा रहा है, जिनका नज़्म इलाके के लोग और दीगर असहाब खैर की तरफ से किया जा रहा है। इन हज़रात का एक दिन का ख़र्चा तकरीबन 10 से 15 हज़ार के दरमियान का है। अब इनमें से तकरीबन आधे साथी जा चुके हैं, जैसा कि राजस्थान के लोग जा चुके हैं जो बाड़मेर और बीकानेर इलाके के थे। बाकी साथियों की तरतीब बनाई जा रही है। सफ़र और सवारी का ख़र्च इसकी मंजूरी हुकूमत से लेने की कोशिश की गई, जिसमें नाकामी मिली। अब यह तरतीब बनाई गई है कि ज़ाती गाड़ी किराए पर करके इन साथियों को रवाना किया जा रहा है। तरतीब यह है कि जितना ख़र्च साथी बर्दाश्त कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बाकी दीगर असहाब खैर की तरफ से पूरा किया जा रहा है। जैसा कि राजस्थान और बीकानेर के जो साथी गए थे उनके लिए बस कराई गई थी, तकरीबन 18,000 रुपये में वो बस हुई थी। और जो महाराष्ट्र के साथी हैं उनका 17 तारीख का टिकट भी हो चुका है, वो ट्रेन के ज़रिए महाराष्ट्र चले जाएंगे। और कुछ आंध्रा के साथी हैं तकरीबन 21 या 22 के करीब, जो कल रवाना होने वाले हैं बस के ज़रिए से। उनकी सवारी का नज़्म जो हुआ है 90,000 रुपये में बस की गई है। जो साथी आंध्र प्रदेश के हैं वो कल जाने वाले हैं। आइए आपकी मुलाकात इन साथियों से कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या परेशानियां हुई थी और उनको यहाँ कैसा महसूस हुआ और वो अब कैसे हैं। कुल्लियतुत ताहिरात की इस पूरी इमारत को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। यहाँ एक कमरे में 2 साथियों को रखा गया था। इनकी निगरानी के लिए डॉक्टरों की टीम और पुलिस प्रशासन और कुछ मास्टर हजरात 24 घंटा यहाँ रहा करते थे। हाँ जी, हम भरतपुर में। अच्छा। वहाँ 23 दिन का वो हमारी रिपोर्ट आई। वहाँ से फिर हमें यहाँ आपको टेस्ट वेस्ट हुए थे? जी। कितने टेस्ट? 2 टेस्ट। फिर यहाँ में 23 दिन के बाद भेजा गया। यहाँ 19 दिन यहाँ हो गए हमें। वहाँ कोई परेशानी? वहाँ तो परेशानी थी बहुत जी। वहाँ क्या करें, बस खाना कोई मिलता था, बाकी तो और कुछ नहीं था। एक ही एक कपड़ा था जोड़ा, एक हमें बर्दाश्त करना पड़ा सारा कुछ। और वहाँ पे महसूस किया? यहाँ आके तो फिर भी बहुत ठीक से हो गया। आगे रमज़ान का मुबारक महीना है, रोज़े रखने को अच्छे मिल रहे जी, खाना आ जाता है वक्त पे। बाकी अब घर जाने की तमन्ना है जी। आप लोग कितने साथी हैं वहाँ? हम हरियाणा के 10 साथी हैं, जिला करनाल के, कस्बा इंद्री गाँव है हमारा। जी। कितना वक्त के लिए निकले थे? हम 4 महीने के लिए निकले थे। कितना हो गया फिर? अभी पूरा हो गया जी, 4.5 महीने हो गए। अच्छा। तो करनाल के साथी और कौन सा? ये उधर आप करनाल के हैं? और सारे करनाल के हैं। ये करनाल के। हम पीला के बांस थे। पीला के बांस से हमें 2 तारीख को ले जाया गया कि ये कह के कि भाई आपको वहाँ आपकी जांच होगी और आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर हम वहाँ 2 तारीख को गए थे। 2 तारीख को हमारी जांच हो गई थी ज़ोहर बाद। उसके बाद फिर हमें क्वारंटाइन में रखा 14 दिन के लिए। 14 दिन वहाँ पूरे हो गए। फिर
पहली जांच हमारी नेगेटिव आई थी। उसके बाद दूसरी जांच हमारी 16 तारीख को हुई। 16 तारीख के बाद 24 तारीख को हमारी दूसरी भी जांच नेगेटिव आई थी। नेगेटिव आने के बाद 25 की शाम को हमें छोड़ दिया, मगरिब से पहले। रास्ते में हमने इफ्तार किया था और आज हमें यहाँ 25 की शाम से लेकर और आज हमें यहाँ 13 तारीख हो गई। नूहू का मैं अकेला ही साथी हूँ। मैंने अभी परसों नाम वाम दिया था अपना कि मैं नूहू का हूँ, पिता का नाम, गांव का नाम, ज़िला नूहू। गाड़ी नंबर भी मांगा था, गाड़ी नंबर भी दिया था बोलेरो का। उसके बाद फिर कल आकर आरसी की फ़ोटोकॉपी, इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी, लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी भी देगी, बोला आपका परमिशन बन रहा है। अब ये बताओ, वहाँ जब आप रहे थे भरतपुर में, जी, वहाँ आपको क्या परेशानी थी और यहाँ आपको वहाँ पे वहाँ से यहाँ बेहतर है। परेशानी वहाँ ये परेशानी थी, कोई अंदर तो आता नहीं था। बाकी अगर कोई मोटर ख़राब हो जाती तो कोई मोटर सही करने के लिए नहीं आता था। मतलब वहाँ से यहाँ बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान, महाराष्ट्र से। हमको जीत रेडी से उठाया, हमारी जमात करनाल की है, मैं महाराष्ट्र का हूँ। और हमको जो हमको जब लेकर गए तो यूँ कहा था कि बस शाम को लाके छोड़ देंगे जी। तो जब शाम को लाकर छोड़ेंगे तो हमारा सामान हमने मस्जिद में रखा और लेकर गए। तो वहाँ 23 से 24 दिन तक एक ही जोड़ पे रहे, एक ही जोड़ पे। ना हमारा कोई इंतज़ाम था, ना ब्रश, ना साबुन, ना कुछ। तो फिर एक कामा की मैडम जो मेरी जाहिदा मैडम है, उन्होंने हमारा इंतज़ाम किया बिस्तर का और साबुन ब्रश वगैरह का, उन्होंने इंतज़ाम किया। वहाँ प्रशासन की तरफ से तो कुछ हुआ नहीं। और एक ही कपड़े पर हमने 23 से 24 दिन सब तमाम के तमाम साथी एक ही जोड़े पे रहे। और ना हमारे साथ कोई बात करता था बाहर वाला प्रशासन, ना हमारी तकलीफ़ कोई पूछता था। कई दिनों तक साथी बीमार रहते थे लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अगर बता भी देते तो उसका इंतज़ाम नहीं होता था जल्दी से कि भाई फला साथी बीमार है, उनका कुछ इंतज़ाम करो, तो कुछ इंतज़ाम होता नहीं था। खैर बहुत दिनों के बाद किसी का इंतज़ाम हो गया तो हो गया जी। उसके बाद जब आप यहाँ आ गए तो फिर आप कैसे जब हमको यहाँ लेकर आए, अब तो यहाँ बिल्कुल घर की तरह महसूस हो रहा है। हाँ, और कोई परेशानी नहीं है। और हमको जो चीज़ की किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ज़रूरत भी हमारी पूरी हो रही है। अच्छा, अब आपकी जाने की तरतीब क्या बनी है? अभी तक तो हमने अपना ट्रेन का टिकट बनाया है, अपना ज़ाती जी। मुंबई से बनवाया है। तो हमारा टिकट 17 तारीख का है। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं, बस हमने अपना बनाया है। हाँ, लेकिन उसके लिए भी महाराष्ट्र से सरकार ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में आना है तो कुछ चीज़ें बताइए कि मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको इजाज़त मिलेगी। तो अब तक किसी का अभी रिपोर्ट नहीं मिला, बल्कि करीब 1.5 महीने से ऊपर हो गए। टिकट आपका बन गया है? हाँ, टिकट तो बना है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा आवाज़। हाँ जी, हमें आंध्रा से आए थे, अल्लाह का रास्ते। कितने साथी थे आंध्रा? हमें तो पूरा 2 जमात थी हमारी, 2 जमात मसूरात जमात थी, 5 जोड़ा थे उसमें। हमें एक जमात मुसाफिर में थी, एक जमात लड्डू गाँव में थी। लड्डू गाँव में थी, हमारे को वहाँ से उठाया था। अच्छा। वहाँ से उठाकर भरतपुर सोनार हवेली में ले गए थे और क्वारंटाइन किया वहाँ। अप्रैल 1 से वहाँ 21 दिन वहीं पर थे। 21 दिन वहीं पर थे। वहाँ से मेरे को मदरसा मील में लाया गया। अब यहाँ हमारे को आइसोलेशन में रखा गया है। यहाँ भी पूरा हमारा 40 पर 3 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर कैसा महसूस हुआ आपको? कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ, क्वारंटाइन में बहुत परेशानी थी। खाना पानी भी बहुत दूर दूर से दे रहे थे वो। भरतपुर में? हाँ, भरतपुर में दूर दूर से दे रहे थे वो। एक जानवरों सर का जी जी। ऐसा भी होता था वहाँ। लेकिन अल्लाह का फजल और करम है, वहाँ 21 दिन क्वारंटाइन हो गया। अब वहाँ से हम मदरसा मील में लाए थे। मदरसा मील में तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है। यहाँ मदरसा वाले ने बहुत अच्छा देखभाल किया हमारे को, बहुत अच्छा हमारा खिदमत कर रहे हैं यहाँ। तो हमारा घर भी हमारे को बुला दिया है यहीं पर। हाँ, घर को भी हमें भूल गए थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ तो हमारे को बहुत अच्छा देख रहे थे। अच्छा, अब जाने की कोई तरतीब बन गई आपकी? हाँ, हमारा तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह आज जाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, बस के जरिए से जाने वाले हैं। कलेक्टर से हमारे को कलेक्टर से पास भी मिल गया। वो पास के वास्ते में वेटिंग में थे। अच्छा। पास भी आ गया हमारा। आज हमारा रवानगी है। आज कितने हमें साथी आज जाएंगे? आज हमें वो 10 मस्तरात है, 10 मर्दाजरात है। खर्चा कितना आया बस का? बस का 90,000 है। अच्छा। 90,000 में। हैदराबाद का एक साथी है। अच्छा। हाँ, बेचारा वो भी हमारा साथ में ले जा रहे हैं। हाँ,
हमारे साथ बुला रहे हैं। मेरा नाम साबिर हुसैन है और मैं नेपाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। कहाँ भरतपुर ले जाया गया था पहले? जी हाँ, पहले कामा लाए गए थे, अच्छा, फिर कामा से भरतपुर ले गए हम लोग। वहाँ पर कैसे रखा गया, क्या है? वहाँ एक सोनार हवेली करके नाम है, वहाँ रखा गया था। मरीजों से जो व्यवहार किया जाता था, जो उसी तरह के हम लोगों के साथ बिहेवियर किया गया। खाने थोड़े से, अब वो मरीज़ समझ के या जैसे भी, खाना बड़ी दूर से देते थे लोग। और सुविधाएं उतनी खासी जो सुविधाएं ख़ास तौर से होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं थी। यहाँ आके आपको कैसा महसूस? यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतर है और यहाँ अपना घर सा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि क्वारंटाइन यहाँ भी हम हैं एक तरह से, लेकिन यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हमें मुहैया हो। मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन है। मोहम्मद जियाउद्दीन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु। कितने साथी हैं? अब मैं अकेले कर्नल जमात के अंदर जुड़े थे हमें। अच्छा, निजामुद्दीन से 5 तारीख आए थे हमें सिकरी के अंदर। अच्छा, तो उसके बाद 22 के क्या ना, शायद 2 तारीख का हमें लग गया हमें भरतपुर को। तो आप कहाँ थे जब आपको लिया? मैं मस्जिद में थे हमें। अच्छा, कौन से गांव में? वो जचड़ी शायद रहता, सिकरी करीब खरिया था। भरतपुर में कितने दिन रहे? भरतपुर में 21 दिन रहते, 22 डेज से। वहाँ कोई परेशानी हुई? परेशानी तो आपको सबको मालूम है, सबको स्टेटमेंट दी क्या क्या परेशानी है। अगर बोल तो गवर्नमेंट एतबार से आता हो, हाँ, वो एक ही कपड़ा आता उन्होंने जाने टाइम बुला लग गए थे, देखो शाम तक लगा छोड़ेंगे बोल को। उसके बाद देखा तो 21 दिन रखे थे जी। जैसे भी ज़रूरत पूरी होने के तो पूरा भी हम जो जमात में आए ना, वो तरतीब उधर नहीं है। जैसे भी उनका जो गवर्नमेंट हिसाब से है ना, उन्हें चल पड़े होना। पर अल्लाह के फजल उधर से अल्लाह ताला हमें छुटकारा होकर जगह मदरसे में छोड़े हमारे को। बस 15 सेकंड से बस अल्लाह को बहुत सुकून भी दे रहे, बहुत अल्लाह ताला ठीक लग रहा है बस अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरी बिल्डिंग को इन हज़रात के लिए खोल दिया गया था। ये बड़े बड़े कमरे हैं माशाअल्लाह, और इनमें सारी सहूलियात मौजूद हैं। हमारे एक हिंदू भाई भी हैं जो बरेली के रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। बरेली के? हाँ हाँ, अच्छा आप हैं। अपना नाम बताइए। विक्रम। विक्रम। तो आपको यहाँ कहाँ से लाया गया? यहाँ भगतपुर से। अच्छा, भरतपुर कहाँ से लाया गया था? भगतपुर इंटर कॉलेज से। वहाँ पर आप क्या कर रहे थे? वो हम तो वैसे काम करते हैं जोधपुर। अच्छा, जोधपुर से हम पैदल पैदल आ रहे थे, अच्छा, तभी इन्होंने हमें उठा लिया था हिमपुरी भगतपुर ले आया, बोले 1 दिन के लिए ले चल रहे हैं, तो तुम्हारी रिपोर्ट आ गई तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, और जिन्हें ऐसे ऐसे करते करते आज कम से कम 2 महीने होने जा रहे हैं, अच्छा। जिन्हें छोड़ने की हमारी वो नहीं करी कोशिश। तो आप यहाँ कितने दिन से हैं मील मदरसे में? इन तो कम से कम 18 दिन हो गए। यहाँ आपको कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है वैसे। कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, महसूस तो सही हो रहा, आराम तो है। ये छोड़ने की हमारी व्यवस्था करी जाए।